जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 यानी ये आपका पेपर जो प्रीवियस सेमेस्टर में 21-22 में हुआ था वही पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेपर आईडी भी दिया था 106 और यहाँ सेक्शन भी लिखा था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये आपका माइनर कोर्स के लिए जो इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय यानी पंडित दीनदयाल का परिचय है। सभी प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे और यहाँ पर पेपर आईडी भी देख सकते हैं 0487 और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं मार्क्स यानी पूरे अधिकतम मार्क्स भी 60 दिया था और यहाँ समय भी दिया था आपका। सेम इसी तरह आपके परीक्षा में पेपर पूछे जाएंगे और इसे आप लोग पूरा दे लेते हैं तो लगभग इसमें से आपको 10 से 12 क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे जो पेपर में इसी में से छपेंगे। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और इसका जो 2023 में पेपर होने वाला है इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय का, उसका मैंने मॉडल पेपर अपलोड कर दिया हूँ। तो जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब मैं पेपर का एनालिसिस करवाऊँगा नेक्स्ट मॉडल पेपर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला पूछा गया था कि दीनदयाल उपाध्याय की माता का क्या नाम था। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम प्यारी। इनकी माता का नाम क्या था? राम प्यारी था। अगला प्रश्न पूछा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम था। तो इनका उपनाम था आपका दीना। जो मैंने आपको इनका परिचय बताया था जो सब्जेक्ट टाइप के पेपर में, लगभग उसी में से सभी प्रश्न बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई थी। तो आप इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुगलसराय स्टेशन पे हुआ था इनका मृत्यु। अगला प्रश्न पूछा था कि राष्ट्र धर्म किस तरह की पत्रिका थी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मासिक पत्रिका थी ये। प्रश्न नंबर 5 पूछा था कि पाँच जन्य एक पत्रिका थी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साप्ताहिक पत्रिका थी ये। इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, परीक्षा में इस साल जो 2023 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन रिपीट होंगे। अगला प्रश्न पूछा था पंडित दीनदयाल अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो था 1952 ईस्वी में बने थे। अगला प्रश्न पूछा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारी नौकरी। यहाँ पर रोटी कपड़ा मकान तीनों था लेकिन सरकारी नौकरी नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 पूछा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु हुई थी यानी कब हुई थी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 11 फरवरी 1968 ईस्वी को। कहाँ पर हुई थी? मुगल सराय स्टेशन पर हुई थी, बिजली के खम्भे के पास हुई थी। तो इससे अब इनका पूरा जीवनी पढ़ेंगे तो पूरा टोटल उसी में से प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न पूछा कि दीनदयाल उपाध्याय के समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की अवधारणा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सम्यक विकास के नाम से। अगला प्रश्न पूछा था कि दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सनातन धर्म के अनुयायी थे। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 पूछा था निम्नलिखित में से कौन एकात्मक मानववाद का प्रतिपादक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। यहाँ पर आपको अगर परीक्षा में किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर पता ना हो तो आप लोग तुक्का मारना चाहते हैं तो जहाँ पर दीनदयाल आएगा वहाँ पर लगभग 50% चांस रहेगा वही आंसर होगा। पूरा उन्हीं के बारे में लिखना है तो लगभग 50% उन्हीं का नाम आएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दीनदयाल उपाध्याय के पिता थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगवती प्रसाद उपाध्याय। और उनकी माता का नाम राम प्यारी, पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय। इसे भी याद रखिएगा। यहाँ पर 13 नंबर पूछा था दीनदयाल उपाध्याय का जन्म निम्नलिखित में से किस जिले में हुआ था। तो राजस्थान के मथुरा में हुआ था, मथुरा जिला में। नगला चंद्रभान मथुरा जिले में हुआ था, यह पूरा याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 पूछा था दीनदयाल ने निम्नलिखित में से किस स्थान से मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ से इन्होंने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारत की राजनीति नक्शा बदल दूं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था।
16 नंबर पूछा था कि निम्नलिखित में से किसने एक साझे वक्तव्य में भारत पाक महासंघ की मांग की थी। भारत और पाक जो आपका ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर लोहिया और श्याम प्रसाद मुखर्जी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा घनश्याम दास बिड़ला ने की थी। अगला प्रश्न पूछा था प्रख्यात यानी प्रसिद्ध चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था। तो 25 सितंबर 1916 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न पूछा था राष्ट्र जीवन की दिशा नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय जी थे। प्रश्न नंबर 20 पूछा था निम्नलिखित में से कौन किस दैनिक समाचार पत्र के समर्थक से जुड़े थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पांचजन्य से थे और स्वदेशी बेसी थे ये। तो इसका राइट आंसर आप लोग इसे देख लीजिएगा बुक से कौन सा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संस्कृति ने दिया था। प्रश्न नंबर 23 है अंत्योदय का विकास यानी विचार संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से सही है। और यहाँ पर लोग 23 नंबर भी देख लीजिएगा एक बार किताब से। प्रश्न नंबर 24 है कि राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब प्रकाशित हुआ यानी स्थापित हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1947 को होता। और आपका यहाँ पर 25 नंबर दिया था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर आपका कूट दिया था कूट वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों है। प्रश्न नंबर 26 था कि अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। प्रश्न नंबर 27 है कि पांचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 जनवरी 1948 ईस्वी को। अगला प्रश्न कि पांचजन्य का प्रथम संपादक कौन था। तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दीनदयाल उपाध्याय। यहाँ पर आपको बता दें जो पीछे वाला क्वेश्चन था वहाँ पर पांचजन्य वाला वही सही है। यहाँ पर जो दिया था समाचार पत्र के पंडित दीनदयाल जुड़े थे, तो यहाँ पर पांचजन्य से यही सही है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अब आगे देख। यहाँ पर 29 नंबर था निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र धर्म का संपादक था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं था इसमें से राष्ट्र धर्म का। प्रश्न नंबर 30 है कि दीनदयाल की औद्योगिक नीति से संबंधित अवधारणा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं था यानी सम्मिलित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनुष्य। अगला प्रश्न पूछा था कि दीनदयाल की आर्थिक विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 2, प्रत्येक व्यक्ति को काम, रोजगार, आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड और रोजगार केंद्रित उत्पन्न निवेश तथा विकास की रणनीति बनानी चाहिए। तो इसका आपका दोनों सही है। अगला प्रश्न 32 पूछा था शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा कैसी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एकीकृत होनी चाहिए यानी एकीकृत। अगला प्रश्न पूछा था दीनदयाल के अनुसार औद्योगिक नीति पर विचार करते हुए कितने बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 बिंदुओं पर। प्रश्न नंबर 34 पूछा था किसने कहा आर्थिक व राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण हमारा मुख्य सिद्धांत है। तो ये आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। प्रश्न नंबर 35 पूछा था दीनदयाल उपाध्याय ने किस उद्योग को बढ़ावा दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कुटीर उद्योग को इन्होंने बढ़ावा दिया था। अगला प्रश्न 36 दिया था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अनमोल विचार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा राष्ट्रीय की आधार भाषा यानी भारत माता है। प्रश्न नंबर 37 है जनसंघ सिद्धांत और नीति के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। प्रश्न नंबर 38 है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किससे प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकात्मकवाद से। प्रश्न नंबर 39 निम्नलिखित में से कौन सम्राट चंद्रगुप्त का लेखक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और प्रश्न नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, जो आपके भी पेपर में लगभग 40 प्रश्न आएंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न 40 था कि सदगुरु शंकराचार्य की रचना यानी किसकी रचना है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की।
तो इसका PDF चाहिएगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।